तोरखम बॉर्डर कशीदगी की आग में जलने लगा। अफगान फोर्सेस की मुसलसल जारियत ने अमन दाव पर लगा दिया। हर सू हू का आलम। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। सरहदी इलाके के करीब रिहाइश पजीर लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। फायरिंग से जख्मी मेजर जवाद दम तोड़ गए। शहीद की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ समेत आला फौजी अफसरों की शिरकत। अफगानिस्तान ने मुआफी मांगने की बजाय उल्टा काबुल में तैनात पाकिस्तानी सफीर को तलब करके एहतजाज किया। तोरखम बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने की कोशिशों पर हमला। आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए पाकिस्तान ने 37 मीटर के फासले पर मामूल की ट्रैफिक के लिए एक गेट लगाने का मंसूबा शुरू किया, लेकिन अफगान फोर्सेस को एक आंख न भाया। ये गेट है कहां और वाकया किस तरह पेश आया, बुलेटिन में दिखाएंगे एनिमेशन की मदद से। आर्मी चीफ अमन दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक पीछे हटने को तैयार नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए मुल्क भर में इंटेलिजेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी रखने का ऐलान। जनरल राहील शरीफ का शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के अगले मोर्चों का दौरा। कहते हैं दहशतगर्दों को वापस नहीं आने दिया जाएगा। TDPs की वापसी और बहाली का मरहला इसी साल मुकम्मल कर लेंगे। 72 किलोमीटर दो रोया सड़क और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। Nothing to report, no progress and no date fixed. ऑपोजिशन की दो जमातों का हदफ वजीर आजम की ज़ात है। सियासी फिल्म TOR की 8वीं किस्त भी फ्लॉप। तमाम जमातों के किरदार आए, बैठे, अपनी अपनी सुनाई और चल दिए। शाह महमूद कुरैशी ने हमेशा की तरह बाहर आकर डेडलॉक बरकरार रहने की खबर दी। एतजाज एहसन कहते हैं इजलास में कोई तारीख तय नहीं हुई, क़यादत को एतमाद में लेने के बाद मिल बैठकर कोई फैसला करेंगे। खत्म करूंगा करप्शन के सरदार को एक धक्का और मेरा मुतालबा मान ले और घर चले जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती मोर्चों पर कारी ज़र्ब लगाने की मंसूबाबंदी कर ली। ऑपोजिशन के TOR ना तस्लीम हो तो डट जाएं, कोई रास्ता ना दें। पीपल्स पार्टी कायदीन को वाज़ेह हिदायत। कहते हैं अब नवाज शरीफ से कोई समझौता होगा ना भागने देंगे। ऑपोजिशन जो भी फैसला करेगी सबको आगे लेकर चलने के लिए तैयार होंगे। लाहौर में लव मैरिज पर जिंदा जलाई जाने वाली जीनत केस में एक और मोड़ आ गया। लड़की के भाई को पकड़ तो लिया गया, लेकिन पुलिस के सामने जाते ही बेगुनाही का रोना रोने लगा। कहता है बहन से बहुत प्यार करता था, कई बार पहले भी मां से बचाया। मुलजिम को बाकायदा गिरफ्तारी से कबल वजीर आला की बनाई तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। आए रोज लड़कियों को जलाए जाने के वाकयात। गैरत के नाम पर कत्ल के कानून में तरमीम का मुतालबा जोरों पकड़ने लगा तो मुखालफत भी जोरों पर। जमीयत उलमा इस्लाम के बाद इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी कानून में तब्दीली रोकने के लिए मुतहरिक। एक्ट शरीयत के ऐन मुताबिक किसी भी तरमीम की जरूरत नहीं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का एलामिया। विफाक, सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बजट जलजले के झटके। आमदन बढ़ाने के लिए टैक्सों की शरह में इजाफा। तालीम के लिए 111, सेहत के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात पूरा करने के लिए 12 अरब का कर्जा भी शामिल कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। का शिकार है। उस दिन आपने देखा वो जेम्स बॉन्ड का बेटा अंदर आ गया पिस्टल लेके। हम नहीं चाहेंगे उसका कोई पोता आ जाए जेम्स बॉन्ड का।
सिंध असम्बली में भी जेम्स बॉन्ड के चर्चे। कुछ अरसा कबल होने वाला स्टिंग ऑपरेशन इंतजामिया के साथ साथ मीडिया के लिए भी दर्दे सर बन गया। ईवान में कैमरों की एंट्री पर पाबंदी लगी तो अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी बोले, सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाबंदी लगाई, ऐसा ना हो फिर कोई जेम्स बॉन्ड का पोता ईवान में आ जाए। जामिया कराची भी नैब के रेडार पर आ गया। गैर कानूनी भर्तियों और बेजाब्तगियों की जांच पड़ताल के लिए वाइस चांसलर के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड जब्त करके कब्जे में ले लिया। एहलकारों ने 4 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए। इंतजामिया की जानिब से भी किसी भी किस्म की कार्रवाई की तरदीद। साबिक मुशीर पेट्रोलियम कानून के शिकंजे में आकर मुफलिस हो गए। रमजान कैसा चल रहा है? सहाफी का सवाल। अल्लाह का शुक्र, नमाजें चल रही हैं। मुल्क और जनरल साहब के लिए दुआएं कर रहा हूं। कपड़े क्यों नहीं बदले? किसी ने फिर छेड़ा तो कहा गरीब आदमी हूं। सबकी हैरानगी पर पैंतरा बदला, बोले हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सना नकवी। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और मैं हूं दुआ कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। और बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। अफगान फोर्सेस की तोरखम पर बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज के मेजर जवाद चंगेजी शहीद हो गए। अफगान फोर्सेस की फायरिंग में फौजी और एफसी जवानों समेत 16 अफराद जख्मी भी हुए। अफगान फोर्सेस की तोरखम पर फायरिंग, पाक फौज के मेजर जवाद चंगेजी शहीद हो गए। फायरिंग में फौजी और एफसी जवानों समेत 16 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तोरखम बॉर्डर कशीदगी की आग में जलने लगा। मुंह तोड़ जवाब पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग रुक गई। अफगान फोर्सेस ने रात भर फायरिंग के बाद आज सुबह फायरिंग का सिलसिला बंद किया। अफगानिस्तान की हट धर्मी उल्टा पाकिस्तानी सफीर को तलब करके एहतजाज कर दिया। पाक फौज के अफसर की शहादत से पाक अफगान तुरखम बॉर्डर की सूरत हाल और भी संगीन हो गई है। तुरखम बॉर्डर पर अफगान फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहीद होने वाले मेजर जवाद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई और इसमें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ समेत पाक फौज के अफसरान ने शिरकत की। मेजर जवाद शहीद के जस्ते खाकी को कोयटा ले जाया गया, जहां नमाज जनाजा के बाद इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी तरफ तुरखम बॉर्डर पर नकलो हरकत बंद है और कशीदगी बरकरार है, ताहम फायरिंग का सिलसिला सुबह से ही रुक चुका है। पाक फौज हर तरह के हालात से निमटने के लिए हाई अलर्ट है। तुरखम बॉर्डर के करीबी इलाकों में अब भी कर्फ्यू नाफिज है और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर लंदी कोतल में आज सुबह कर्फ्यू उठाकर बाजार आवाम के लिए खोल दिए गए। माल बरदार गाड़ियों को पड़ांग सिम चेक पोस्ट पर रोका जा रहा है। अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सूरत हाल है। अफगान हुकूमत ने काबुल में पाकिस्तानी सफीर को तलब करके एहतजाज किया है। पाक अफगान बॉर्डर पर इतवार की रात से सूरत हाल कशीदा है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 रोज़ में कई बार पाकिस्तानी इलाके में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है, जिसका पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब भी दिया है। ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 10 सिक्योरिटी एहलकार समेत 16 अफराद जख्मी भी हैं। तुरखम बॉर्डर को लेकर कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अभी आपको बताएं, अफगान फोर्सेस की मुसलसल जारियत पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क किसी और के हाथों में खेल रहा है। अफगानिस्तान को यह फैसला करना पड़ेगा कि वो खित्ते में अमन के लिए हमारी कोशिशों का साथ देना चाहता है या किसी और का खेल खेलना चाहता है। सरहद की दूसरी जानिब से बिला जवाज और बेमानी गोलाबारी से मेजर जवाज समेत हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा कहना है वजीर दाखिला का। अफगान फोर्सेस की जाहियत पर वजीर दाखिला चौधरी निसार बोल पड़े। उन्होंने कहा कि मेजर जवाज समेत हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको अपडेट करें, सरहद की दूसरी जानिब से बिला जवाज और बेमानी गोलाबारी की जा रही है, ऐसा कहा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने।
अफगान फोर्सेस ने एक बार फिर अमन का गला घोंटने की कोशिश की है और दहशतगर्दों की नक्लो हमल रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों को निशाना बनाया है। तोरखम पर वो गेट जो अवाम और कारोबार की सहूलत के लिए लगाया जाना था, उसी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये गेट कहां है और ये सारा वाकया किस तरह पेश आया, आपको दिखाते हैं। तोरखम पाक अफगान सरहद पर वो जगह है जहां पेशावर से आने वाली सड़क अफगानिस्तान में दाखिल होती है और अफगान शहर जलालाबाद से काबुल तक जाती है। यहां पहले से चेकिंग के लिए सड़क किनारे तहसीलदार का दफ्तर मौजूद था। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 मीटर के फासले में दोनों मुल्क किसी किस्म की तामीरात नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की आमदोरफ्त रोकने के लिए 37 मीटर के फासले पर मामूल की ट्रैफिक के लिए एक गेट लगाने का मंसूबा शुरू किया, जहां पैदल गुजरने वालों के 10 फीट और मुसाफिर गाड़ियों के लिए 47 फीट की सड़क का मंसूबा है। इसके साथ 46 मीटर के फासले पर माल बरदार गाड़ियों के लिए एक दूसरा गेट लगाया जाना था ताकि मामूल के मुसाफिरों को परेशानी ना हो। भारी गाड़ियों के लिए बनने वाली ये सड़क 28 फीट चौड़ी रखी गई है। ये गेट जो आमदोरफ्त को आसान और दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए बनाया जाना था, इसकी तामीर रोकने के लिए अफगान फोर्सेस ने फायरिंग कर दी, जिससे एक पाकिस्तानी मेजर शहीद और कई जवान जख्मी हुए। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग से शहीद होने वाले मेजर अली जवाद चंगेजी का ताल्लुक क्वेटा से था। दिफाए वतन के जज्बे से सरशार मेजर अली जवाद ने आखिरी दम तक दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला किया और शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। मादरे वतन की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर अली जवाद चंगेजी ने जिंदगी का सफर कोयटा से शुरू किया। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की तालीम कोयटा में ही हासिल की और 1990 में पाक फौज में कमीशन हासिल कर लिया। मेजर अली जवाद चंगेजी ने अपनी सर्विस के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खदमात सर अंजाम दी। वो पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर शहादत से कुछ अर्सा पहले ही पेशावर मुंतकिल हुए थे। मेजर अली जवाद ने पसमानदगान में बेवा, 3 बेटों और 2 बेटियों को छोड़ा है। उनके 2 भाई मेजर असद अली और मेजर अली कासिम पाक फौज में हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं। 45 बरस की उम्र में शहादत का रुतबा पाने वाले मेजर अली जवाद को फौजी एजाज के साथ कोयटा में सुपुर्द खाक किया गया। अभी ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से, जिनका कहना है वजीरिस्तान से दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म कर दिए हैं, उन्हें दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। जनरल राहील शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों को वजीरिस्तान वापस नहीं आने देंगे। अहम बयान, आर्मी चीफ का आज़म, दहशतगर्दों को वापस नहीं आने देंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए मुल्क भर में इंटेलिजेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। TTPs की बहाली का अमल इसी साल मुकम्मल होगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया है। मीरान शाह, जमक कमीन और सड़क और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का भी इफ्तिताह किया गया है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से, जिनका कहना है कि दहशतगर्दों को वजीरिस्तान वापस नहीं आने देंगे। पाक फौज के सिपा सलार जनरल राहील शरीफ अपने जवानों और कौम के बहादुर सपूतों का हौसला बढ़ाने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में अगले मोर्चों पर जा पहुँचे। कबायली अवाम और जवानों के साथ पूरा दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने फौजी ऑपरेशन के बायस आर्जी तौर पर बेघर अफराद की बहाली के अमल समेत ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने 72 किलोमीटर तवील मीरान शाह, रजमक, मकीन, 2 रवैया सड़क और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। ये सड़क 705 किलोमीटर तवील तजारती कॉरिडोर का हिस्सा है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम के अज़्म व हौसले को सराहते हुए कहा, ज़रबे अज़्ब आखिरी मरहले में है, दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं, उन्हें दोबारा वापस नहीं आने देंगे। कबायली अवाम को यकीन दिलाया कि फौज अपना काम मुकम्मल किए बगैर नहीं जाएगी। जनरल राहील शरीफ ने वाज़े किया, कबायली इलाकों की तरक्की और खुशहाली तरजीह है। पाक फौज समाजी शोबे, मुआसलात, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर के 567 मंसूबे मुकम्मल कर रही है। आर्मी चीफ ने कहा, फाटा में तवज्जो मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर है।
ताकि सरहद के आर पार दहशत गर्दों की नकलो हरकत रोकी जा सके। देरपा इस्तेहकाम के लिए मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी रहेंगे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। पनामा लीक्स पर टीओआरस कमेटी आज भी कुछ नहीं कर सकी, डेडलॉक बरकरार है। टीओआरस कमेटी आज भी कुछ नहीं कर सकी, डेडलॉक बरकरार। एतजाज एहसन कहते हैं पहली से 8वीं नशिस्त तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये कहना है एतजाज एहसन का। साथ ही साथ आपको अपडेट करते चलें, हुकूमत वज़ीर आज़म और उनके खानदान के एहतसाब से भाग रही है। ये मौक़िफ़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने, और ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हदफ सिर्फ वज़ीर आज़म की ज़ात है। मुज़ाकरात के साथ एहतजाज की बात भी की जा रही है। पनामा दस्तावेजात की तहकीकात के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने वाली कमेटी का 8वां इजलास 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा, लेकिन बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। फ्रीकैन वजीर आजम का नाम टीओआरस में शामिल करने या ना करने पर अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। ज़राए कहते हैं कि हुकूमत टीओआरस में वजीर आजम का नाम नहीं शामिल करना चाहती, तो अपोजिशन वजीर आजम का नाम शामिल कराने पर बाज़िद है। कोई पेशरफ्त नहीं हुई, यानी नो प्रोग्रेस। कुछ रिपोर्ट करने को नहीं है, यानी नो नथिंग टू रिपोर्ट। और तीसरी बात कि आइंदा की कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं है। अब वाहिद जो हमें पेशरफ दिखाई दे रही है वो अपनी सियासी जमातों की क़यादत से मशावरत की जाए, मिल बैठा जाए। ख्वाजा साद रफीक बोले कि अपोजिशन की 2 सियासी जमातें मुज़ाकरात के साथ सियासी महाज आराई भी चाहती हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हो कि इत्तफाक राय ना हो, लेकिन गवर्नमेंट्स के पास कानून साजी के लिए और हुकूमतों के पास कमीशन बनाने के लिए रास्ते मौजूद रहते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए, वज़ीर आज़म का नाम पनामा दस्तावेज़ात में नहीं, इसलिए उनका नाम शामिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़हीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। बिलावल कहते हैं अब नवाज शरीफ से समझौता होगा, ना रियायत बढ़ती जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को ये सख्त वार्निंग जारी की है और उनका ये मौक़िफ़ है कि मुफाहमत हुकूमत से नहीं अपोजिशन जमातों से करेंगे। साथ ही साथ कहना था कि अपोजिशन जो भी मुतफ़िक़ा फैसला करेगी, पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा आगे चलने को तैयार होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वार्निंग दी है और कहा है कि अब नवाज शरीफ से समझौता होगा, ना ही कोई रियायत बढ़ती जाएगी। अहम बयान बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने हुकूमत को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। बिलावल कहते हैं कि अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा, ना रियायत बढ़ती जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लाहौर में पसंद करने की शादी पर जिंदा जलाई गई लड़की के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है कि जीनत को मां ने जलाया, वो पहले भी बहन को मां के तशद्दुद से बचा चुका है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद हारून। लाहौर के इलाका फैक्ट्री एरिया में गैरत के नाम पर कत्ल की गई जीनत के भाई को पुलिस ने धर लिया, मगर मुलजिम भी अपनी मां को कसूरवार करार देता है। मीडिया से बात करते हुए अनीस का कहना था कि इस वाक़े के वक्त वो सो रहा था। पर जब जलाया मुझे नहीं पता, मेरे को चीखने की आवाज आई, मैंने अपने घर का दरवाजा खड़काया जोर जोर से, तो ऊपर जाके देखा मेरी सिस्टर चली हुई, पाँव पकड़ के मैं उसका दुश्मन नहीं, मैंने 4 मरतबा पहले भी अपनी माँ से बचाया उसको। जीनत कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अनीस को पुलिस ने पीर की रात लाहौर से गिरफ्तार किया था। पुलिस को शक है कि मुलजिम अनीस ही कत्ल की वारदात का मरकजी किरदार है, लेकिन बेटे को बचाने के लिए मां जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वजीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई खुसूसी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। मकतूला की मां और बहनोई 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। पुलिस ने कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अनीस को पकड़ लिया है। अब देखना यह है कि मासूम जीनत को इंसाफ कब मिलेगा। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
एबटाबाद, मरी और लाहौर में लड़कियों को जलाए जाने के बाद जहां गैरत के नाम पर कत्ल के कानून में तरमीम का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, वहां इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी मज़कूरा कानून को शरीयत के ऐन मुताबिक करार देते हुए किसी तरमीम की मुखालफत की है। मजीद बताएंगे फहीम अख्तर। जमियत उलमा इस्लाम फे के बाद इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी गैरत के नाम पर कत्ल के कानून में तब्दीली रोकने के लिए मुतहरिक हो गई है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा है कि गैरत के नाम पर कत्ल की सजा का कानून शरीयत के ऐन मुताबिक है, किसी तरमीम की जरूरत नहीं। गैरत के नाम पर कत्ल जुर्म है, बदकारी और फहाशी गुनाह कबीरा है, जिसकी शरीयत में संगीन सजा मुकर्रर है। ताहम किसी गैर इखलाकी हरकत पर रिश्तेदार को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। गैरत के नाम पर कत्ल की सजा ताज़ीरात पाकिस्तान में दर्ज है। इस्लाम मावराए अदालत किसी को सजा देने की इजाजत नहीं देता। बद अखलाकी के मुजरिम को भी अदालत में ही पेश किया जा सकता है। गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सुलह और माफ़ी का हक ख़त्म करने के लिए सेनेट ने सुगरा इमाम का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, मगर कौमी असम्बली में पेश ना किया जा सका। पार्लियामेंट के आखिरी मुश्तरका इजलास में मज़कूरा बिल एजेंडे पर था, मगर मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत के बाद इसे मौखर कर दिया गया। पिछले दिनों एबटाबाद, मरी और लाहौर में गैरत के नाम पर लड़कियों को जिंदा जलाए जाने के वाक़यात के बाद पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन, शेरी रहमान और फरतुल्लाह बाबर ने हुकूमत से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर सुगरा इमाम का बिल मंजूर करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि पिछले साल 1100 मासूम बच्चियों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, मगर बेशतर केसेस में कातिल सजा से बच गए। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। टीवी प्रोग्राम में झड़प के बाद मारवी सरमद की दरख्वास्त पर सेनेटर हमदुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहम खबर यह है कि मारवी सरमद की दरख्वास्त पर सेनेटर हमदुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना कोहसार में दर्ज FIR नंबर 237 में 506 और 354 की दफात शामिल हैं। जी हाँ, FIR में धमकी देने, खातून से बदतमीजी की दफात शामिल की गई है। अहम खबर, अहम मामला आपसे हम शेयर करें। आपको बताएं, मुकदमा मारवी सरमद की दरखास्त के 3 रोज के बाद दर्ज किया गया है। अभी आपको बताएं, दुबई से गिरफ्तार किए गए MQM के टारगेट किलर सईद भरम ने JIT में सब कुछ उगल दिया। सईद भरम ने इंकशाफ किया है कि अनीस ताइम खानी ने शाही सैयद, आफाक अहमद और जुल्फिकार मिर्जा को टारगेट करने का हुक्म दिया था। मजीद जान लेते हैं मज़ाहिर सईद से। MQM के गिरफ्तार टारगेट किलर सईद भरम ने JIT के रूबरू भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और MQM में रवाबित समेत अहम इंकशाफात किए हैं। सईद भरम ने MQM के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से तरबियत याफ्ता 34 कारकुनों के नाम उगल दिए हैं। सईद भरम के मुताबिक MQM के साबिक रहनुमा अनीस काइम खानी ने साल 2012 में साबिक वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा, अवामी नेशनल पार्टी की शाही सैयद और महाजर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद को टारगेट करने का टास्क दिया। सईद भरम का कहना था कि ऑपरेशन में तेजी और टारगेट किलिंग की टीम गैर फाल होने के बायस टास्क मुकम्मल न कर सका, जिसके कुछ अरसे बाद वो दुबई फरार हो गया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि बहादुराबाद के इलाके में पेंट हाउस की तामीर के लिए आमिर उल इबाद को भत्ता दिया गया, जिसके बाद इमारत तामीर की गई। सईद भरम ने उन 13 टारगेट किलर्स के नामों से भी पर्दा उठा दिया जो इस वक्त मलेशिया, साउथ अफ्रीका और दुबई में रुपोश हैं। असलहे की तरसील और दहशतगर्दी की वारदात के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। रॉकेट लॉन्चर के लिए पाइप, क्रैकर के लिए आलू, क्लैशनकोफ के लिए कंप्यूटर और गोलियों के लिए चने के दाने का कोड इस्तेमाल किया जाता था। मुलजिम ने चाइना कटिंग और कब्जा माफिया में मुलव्वस MQM के रहनुमा मोहम्मद अनवर, फिरोज बंगाली, हम्माद सिद्दीकी समेत 9 रहनुमाओं और कारकुनों का भी इंकशाफ किया है। वाज़ेह रहे कि मुलजिम सईद भरम को मार्च 2016 में दुबई से गिरफ्तार करके इंटरपोल की मदद से कराची मुंतकिल किया गया। मज़ाहिर नौबत क्यों आई, तो आपको बताएं कि कुछ अर्सा पहले सिंध असेंबली में ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया गया जो असेंबली की इंतजामिया के साथ साथ मीडिया को भी डंक की तरह लड़ गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने एक्शन लेते हुए मीडिया कैमरों की असेंबली के अहाते में एंट्री पर पाबंदी लगा दी। अपोजिशन ने मामला ऐवान में उठाया तो स्पीकर बोले, फिक्र की बात नहीं, पाबंदी आर्जी है। उस दिन आपने देखा वो जेम्स बॉन्ड का बेटा अंदर आ गया पिस्टल लेके, तो ये सारी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम नहीं चाहेंगे कि एक और उसका कोई पोता आ जाए जेम्स बॉन्ड का और वो कोई यहाँ पे बैग छोड़ के चला जाए या कोई ऐसी हरकत करे, तो आई डोंट वांट टू डू दैट, सो काइंडली कोऑपरेट विथ मी। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन और फंक्शन लीग के पार्लिमानी लीडर नंद कुमार ने स्पीकर से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। बाहर जो फीड जा रही है, जिसका अभी मैंने फीडबैक लिया है और मैं खुद भी अभी जाके देखूंगा, वो फीड शायद उस तरह से नहीं जा रही टीवी स्क्रीन्स पर जो दिखाई जा सके। अपोजिशन रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि मीडिया के कैमरों पर पाबंदी बजट पर तनकीद से बचने के लिए लगाई गई है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज। तूरखम बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेजी और मेजर जवाद की शहादत नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर दाखिला कहते हैं लगता है हमसाया मुल्क किसी और के हाथों में खेल रहा है। टीवी प्रोग्राम में झड़प, मालवी सलामत की दरखास्त पर सेनेटर हमदुल्ला के खिलाफ इस्लामाबाद थाना कोसार में मुकदमा दर्ज कर लिया। और बादल मेहरबान, लाहौर में काली घटाएं छाई, बूंदाबांदी से रोजेदार खुश। आज रात कई शहरों में गरज बरस का इम्कान।